बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स देखेंगे और फिर हम इसके फार्मूला जो है वो पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन आ सिंगल वेरिएबल और एन रिलेटिव चेंज इन आ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। यानी इंडेक्स नंबर क्या है? ये बेसिकली एक रिलेटिव चेंज है। सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप में भी चेंज हो सकता है। सिंगल वेरिएबल क्या होगा? अगर किसी प्राइस में चेंज हुआ है वो क्या है? सिंगल वेरिएबल। अगर ज़्यादा कमोडिटीज़ को हम देखते हैं, यानी 3-4 कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस को हम देखते हैं ग्रुप की फॉर्म में जब हम देखेंगे चेंज, तो वो भी क्या होगा? इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर मेजर करता है सिंगल वेरिएबल या फिर ग्रुप की फॉर्म में चेंज देखता है। चेंज अब किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब 2023 है। अगर हमने ये देखना है कि लास्ट ईयर हमारी जो चीनी की प्राइसेस हैं वो कितनी हाई हुई हैं, यानी 2022 में शुगर की प्राइसेस क्या थी और अब 2023 में शुगर की प्राइसेस क्या हैं, उनका जो रिलेटिव चेंज होगा उसे हम इंडेक्स नंबर में मेजर करते हैं। बेस पीरियड, अ टाइम पीरियड दैट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन्स। बेस पीरियड क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि हम इस्तेमाल करते हों कंपैरिजन के लिए। अब कंपैरिजन किस तरह से हम कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर डाटा गिवन है 2 से 3 साल का, तो हम क्या करेंगे? अब अगर 2021, 2022 और 2023 का हमारे पास डाटा है, तो हम उसमें देखेंगे, हम बेस ईयर लेते हैं अगर 2021 को, उसको बेस ईयर रख के हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि 2021 में शुगर की प्राइस क्या थी और 2022 में क्या है, उसके बाद 2023 में कितना चेंज आया है। यानी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कितनी परसेंटेज से बढ़ रही हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स की टाइप्स कौन कौन सी है? सिंपल इंडेक्स एंड कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स मेजर्स चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंपल इंडेक्स जो है ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल को जो मेजर करता है, जो सिंगल वेरिएबल में चेंजेस आती है, इसको मेजर किया जाता है। जबकि जो कंपोजिट इंडेक्स है इसमें हम मेजर करते हैं ग्रुप की फॉर्म में। मेजर्स चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। उसके बाद देखें, वेटेड इंडेक्स नंबर है जिसको एग्रीगेटिव मेथड भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड दिया गया है इंडेक्स नंबर का वो है लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर्स मेथड ने क्या किया था? इसने Q0 को इम्पोर्टेंस दी थी। यानी इंडेक्स नंबर हम किस तरह से फाइंड करते हैं? या तो हमें प्राइसेस दी जाती हैं और क्वांटिटीज़ दी जाती हैं किसी भी चीज़ की, तो उससे हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फार्मूला किस तरह से होगा? जो भी इंडेक्स नंबर का फार्मूला है उसमें हमेशा इंडेक्स नंबर के फार्मूले में जो लेस्पियर का मेथड है या पार्शीज़ का किसी का भी वो फार्मूला होगा, उसमें हमारे पास जो समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0, ये तो हमेशा ही रहेगा। इसको आप कह लें कि ये इंटरनेशनल है, ये फार्मूले में ये दोनों चीज़ें रहेंगी। उसके बाद फार्मूला कैसे बनेगा? अगर जो लेस्पियर्स है इसने Q0 को जो है वो अहमियत दी थी, Q0 को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी थी, तो इसलिए क्या होगा? Q0 एंड Q0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो प्राइसेस हैं हमारी P1 यानी करंट ईयर की जो प्राइसेस है वो Q0 यानी जो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे प्राइसेस, बेस ईयर की प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई बाय 100।
ये लेस्पियस का फार्मूला होगा। सबसे पहले आपने फार्मूले याद करने हैं। जब आपको फार्मूले की समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। आज मैं जस्ट आपको फार्मूले करवा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि पहले आप अच्छी तरह से फार्मूले सीख लें। ये लेस्पियर का फार्मूला है। इसमें आपने याद रखना है कि इन्होंने क्यू नॉट को इम्पोर्टेंस दी थी। ये हर फार्मूले में समीशन P1 और समीशन P0, ये दोनों चीज़ें हमेशा रहेंगी। और साथ जिस भी पर्सन ने जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी होगी वो आपने साथ लिख देनी है। क्यू नॉट को इम्पोर्टेंस दी है तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, और P0 यहाँ पे भी क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला लेस्पियर का। उसके बाद पास्टिस का फार्मूला देखते हैं। इन्होंने Q1 को इम्पोर्टेंस दी थी। Q1 को इम्पोर्टेंस दी थी अगर, तो देखें ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है, समीशन P1 एंड समीशन P0, ये तो हमेशा ही रहेगा फार्मूले में। अब इन्होंने क्या किया है, Q1 यानी Q1 को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने Q0 को इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए अब Q1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फार्मूला भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ये हो गया पास्टिस का फार्मूला। दोनों फार्मूले क्या आपको समझ आ गई है। लेस्पियर ने किसको इम्पोर्टेंस दी थी, Q0 को, और पास्टिस ने Q1 को इम्पोर्टेंस दी। बाकी ये दोनों चीज़ें फार्मूले में हमेशा रहेंगी। उसके बाद फिशर का फार्मूला देखते हैं। फिशर ने दोनों को ही इम्पोर्टेंस दे दी थी, यानी उसके लिए Q0 भी इम्पोर्टेंट है और Q1 भी। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों चीज़ें फार्मूले में हमारे पास मौजूद होंगी। देखते हैं इसका फार्मूला। समीशन P1, जो कि मैंने आपको बताया कि समीशन P1 और समीशन P0 तो फार्मूले में हमेशा ही रहेगा। और अब इसने इन दोनों को इम्पोर्टेंस दी है, तो क्या होगा, Q0 पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समीशन P1 ओवर समीशन P0 सेम Q1 और मल्टीप्लाई 100। इसमें जो नई चीज़ होगी वो होगा अंडर रूट। फिशर के फार्मूले में क्या है, अंडर रूट। अगर आप देखते हैं कि ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, लेस्पियर्स का है, और ये फार्मूला हमारे पास इसका पास्टिस का है। यानी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इस फार्मूले को करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस फार्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लेस्पियर्स मल्टीप्लाई पास्टिस और अंडर रूट। शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास ये फार्मूला भी बन सकता है। वो किस तरह से, अक्सर क्वेश्चन में हमने पहले लेस्पियर को फाइंड आउट किया होता है, फिर पास्टिस के फार्मूले से हमने जो न्यूमेरिकल है सॉल्व किया होता है, उसके बाद वो बोलता है फिशर का मेथड भी यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो लेस्पियर का फार्मूले से हमारे पास आंसर होगा उसको हम इधर पुट कर सकते हैं, फिर पास्टिस के आंसर को यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करके अंडर रूट इसका हम ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला भी बन सकता है। उसके बाद बीकॉम के सिलेबस में एक फार्मूला और है, वो भी देखते हैं, वो कौन सा है, वो है मार्शल्स का फार्मूला। मार्शल्स एडवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। अब आपने पीछे लेस्पियर का फार्मूला, पास्टिस का फार्मूला और फिशर का फार्मूला सीखा है। अब हम मार्शल का फार्मूला देखते हैं क्या है। इन्होंने भी Q0 एंड Q1 दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी थी। बस इसके फार्मूले में क्या चेंज है, वही समीशन P1 समीशन P0, ये दोनों चीज़ें हमेशा हमारी सेम रहेंगी। और यहाँ पे
क्योंकि Q0 को इम्पोर्टेंस दी गई है, Q1 को भी दी गई है, ये भी दोनों चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ चीज़ क्या आएगी, प्लस। चेंज क्या होगा इसमें, प्लस का। यानी फिशर के फार्मूले में जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, मगर यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस। और ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला। ये आज हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं। आप फार्मूले को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।